नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिवार वालों ने किया हंगामा। पंचायत चुनाव के वोटिंग के दौरान जमकर मारपीट, कई घायल और विभिन्न संगठनों ने बैठक कर मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल को खोलने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में एक 15 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मौत के बाद उसके परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। मृतक समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया गांव निवासी बजरंगी राय का 15 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार था। घटना के बाद मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक की मां संजू देवी ने अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि वे अपने बड़े बेटे व पति से मिलने के लिए पटना गई थी। पटना से लौटने के दौरान आयुष की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वह उल्टी करने लगा, फिर शौच किया। इस पर वे बेटे को लेकर सदर अस्पताल पहुंची। वहां उन्होंने उसको इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं आज सुबह मौत हो गई। मौत के बाद उसकी मां ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लगभग दोपहर 3 बजे तक युवक का शव सदर अस्पताल के इमरजेंसी में पड़ा रहा। बगल में मृतिका की मां चीखती और चिल्लाती रही। वहीं दोपहर बाद जब मृतक के पिता पटना से आए तो उसका शव गांव लेकर गए। हम पटना से आ रहे थे, ठीक है, मुजफ्फरपुर स्टेशन पर। मेरा बउआ को ना गाड़ी में एक उल्टी हो गया, एक पैखाना हुआ। फिर हम स्टेशन पर एक उल्टी हुआ थोड़ा सा, तो हम यहाँ आए। मेरा बउआ बैग टांग का आया, यहाँ इमरजेंसी में भर्ती कर दिए। यहाँ सर सुइया दवा दिए और पानी भी चढ़ाए 2 बोतल। उसके बाद जो है बउआ का उल्टी बंद हो गया, लेटरिन बंदे नहीं हो रहा था। तो हम बोले सबके, तो सब हम पर गुस्सा आ रहा था कि जे आप हड़बड़ाते हैं, धीरे धीरे बीमारी ठीक होता है। आँख बंद करने के बाद हो आदमी के यही कैसे डेरिया वाला % ठीक हो जाता है। हम जा रहे थे, जानते हैं, हम टेम्पू घुरा दिए हैं 2-3 गो, पूछिएगा गार्ड लोग से। और उसके बाद एम्बुलेंस भी, सर हम एम्बुलेंस में जाने वाले थे ना, तो नहीं गए। एक का बात सुन कर नहीं गया। बताइए, जो आदमी बैग टांग का आएगा उसका मौत हो जाएगा। भर्ती करवाए थे 8:30-9 बजे, हाँ, शाम में। और डेट किया थी तकरीबन 10 अरबत्ता होगा। पटना क्या गए थे? पटना गए थे, एक पप्पा रहते हैं ना, तो हमको बउआ के पेट में बड़का बेटा ना बोला, वैसे ही बोले, जैसे बोले, बोला हमको पेट में दर्द हो गया है। हमें बच्चा और से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हम बउआ के देखने आए थे। बताइए, एगो बेटा के देखने आए और एगो बेटा यहाँ गमा के जाते हैं। पहले से बीमार था क्या? नहीं, हमको बेटा कहियो नहीं बीमार होता है, कभी नहीं। बच्चा में भी नहीं बीमार होता था। बीमार होगा तो हम मरिए जाएंगे, हम जिंदा नहीं रहते। तो कहियो नहीं, हमारा बेटा कहियो नहीं बीमार होता है। कैसन कैसन जो इसका पप्पा ने भारी काम कर लेंगे ना, वो काम कर लेता था। ये इतनी बच्चा बॉडी लेके नहीं जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमको बउआ कैसे मर गया, यही हमको समझ में नहीं आता है। देखिए, जो आदमी बैग टांग का आएगा वो मर जाएगा। आदमी डॉक्टर यहाँ कथी जाता है, मरने जाता है। पंचायत चुनाव के दौरान मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड स्थित पसौल गांव में बूथ संख्या 5 पर जमकर मारपीट हुई। इस दौरान 2 मुखिया प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लाठी डंडे व रॉड चले। इसमें एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान मौके पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। वहीं घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। घायलों में एक पक्ष की मुखिया प्रत्याशी मनीषा कुमारी के पिता उपेंद्र कुमार, चाचा भोला शाह, भाई शिवम व कुणाल शामिल हैं। मामले को लेकर घायलों ने बताया कि गलत तरीके से वोट डालने की प्लानिंग एक पक्ष के लोग कर रहे थे। विरोध करने पर मारपीट की गई। वहीं घायल भोला ने बताया कि उनके भाई
बूथ संख्या 5 के समीप थे। इसी दौरान उनकी पिटाई शुरू कर दी गई। वे लोग बीच बचाव करने मौके पर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई। गांव के अन्य लोगों के जुटने पर किसी तरह उनकी जान बच सकी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाँव में जो कैंपिंग होता है, अपना एरिया का घेराव हम लोग करके रखते थे कि हमारे एरिया में दूसरा विरोधी पार्टी पैसा बांटने ना आवे। तो इस क्रम में बराबर कहासुनी होता था, खैटा खैटी होता था। कई बार थाना को इसने फ़ोन किया, इस लड़के ने, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिली। कल रात को मोटरसाइकिल मार्च से वो लोग आए थे कल रात को, वो इससे पहले नहीं आ पाए एक दिन भी। तो हम लोगों को धमकी पहले से भी मिल रहा था कि साला तेली एक घर से चौक पर रातारात ही फूंक देव। पहले से वो लोग दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, हमेशा धमकी मिलता था। लेकिन हम लोग गांव का माहौल है, हल्के में ले लेते थे कि ऐसा थोड़ी ना होगा। आज क्या हुआ? आज भैया गए हैं, हम थे सोनारबा स्कूल के बूथ पर और भैया चले गए अगला बूथ पर। तो बहुत अच्छे से वोटिंग हो रहा था हमारे गांव में। भैया जो गए रजघाट पर, तो रजघाट पर पूरा उधर दीपन राय लोग धांधली मचाए हुए थे और जिसके क्रम में इनसे बाताबाती हुई होगी। जब हमको लोगों ने फ़ोन किया कि भैया के तोरा भैया के मार रहा हो, यहाँ से गए तो भैया को तो पहले मार चुका था, उसके बाद हमको भी पीटने लगा, फिर भैया को भी पीटने लगा। हमको लोगों ने पकड़ के खींच लिया बाहर भीड़ से कि तुम भागो और फ़ोन करो। फिर क्या था, हम तो वहाँ से भागे, 2 टोला पर आके फिर सबको फ़ोन किए हम अपने भतीजा लोगों को। फिर भतीजा लोगों को फ़ोन करने के बाद भैया जो है बाहर से दूर दह पर जो है वो नहीं संजीत सिंह के घर होते हुए यानी बूथ से आउट भाग के दूसरे रास्ते। लोग आपकी तरफ से घायल हुआ है? हमारे तरफ से बस ये 2 भतीजा है, मेरा भैया है, मैं हूँ। नाम बताइए छावा। मेरे भैया का नाम श्री उपेंद्र कुमार शाह हुआ, मेरा नाम श्री भोला शाह हुआ, ये इनका नाम शिवम कुमार हुआ और उनका नाम विपुल कुमार हुआ। रविवार को चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के सील किए जाने के विरोध में एक बैठक आयोजित की गई। मुक्तिधाम प्रबंधन समिति के प्रभारी रमेश केजरीवाल को सर्वसम्मति से बैठक की अध्यक्षता के लिए चुना गया। बैठक में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, मेयर राकेश कुमार पिंटू सहित जिले के कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल को दोबारा से शुरू किए जाने की मांग का समर्थन किया। आज की बैठक की अध्यक्षता कर रहे रमेश कुमार केजरीवाल ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिले के किसी भी सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं किया जाता है, जिस कारण आई हॉस्पिटल विगत कई वर्षों से समाज की सेवा करता आ रहा है। ऐसे सामाजिक सेवा करने वाले अस्पताल को बंद किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी सामाजिक संगठनों ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया कि इस अस्पताल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। आज की बैठक का उद्देश्य जो यहाँ की संस्थाएं हैं इस बात को सोचने के लिए प्रतिबद्ध हो रही हैं कि क्या समाज की सेवा करना कोई गुनाह है। आज मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल जो कि 2.25 लाख ऑपरेशन अपने 50-40 वर्ष के दौरान उसने दिया और 41 लाख ओपीडी में मरीजों का इलाज किया और आज तक कोई भी घटना नहीं हुई। केवल 22/11/2021 को एक घटना हुई, जिस घटना में लगभग 15 मरीजों के आंखों में संक्रमण हो गया। उसका इलाज चल रहा है और वो सुधार के कगार पर है। कुछ को दिक्कत भी आई है। हम लोग सभी लोग इस घटना से आहत हैं और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन पीड़ितों को हर संभव सहायता मिल सके और वो ठीक हो सकें। लेकिन इस स्वायत्त संस्था, एकमात्र स्वायत्त संस्था को क्या इसके कारण
बंद कर देना चाहिए। इस बात को लेते हुए यहां पर लोगों ने केवल 22/11/21 की घटना जो थी उसमें मीडिया कर्मी को भी मैं कहना चाहूंगा कि संवेदनशील कोई भी चीजों के ऊपर इस तरह से बातें तूल बनाकर, तूल पकड़कर और सभी उपलब्धियों को दरकिनार करके अस्पताल को सील कर देना, डॉक्टरों को एफआईआर कर देना, पैरामेडिकल कर्मचारियों का एफआईआर करना, अस्पताल प्रबंधन कमेटी के पदाधिकारियों के ऊपर एफआईआर करना। कौन सी संस्था आपके सामने आएगी? कौन संस्था काम करने के लिए इसमें आएगी? समाज के गरीब वर्गों का काम करते हैं और हमें मिलता क्या है? तिरस्कार, सरकार के कोप भाजन का शिकार, मीडिया द्वारा दुष्प्रचार और कुछ लोगों एवं सरकार द्वारा कोई दी गई धमकी, कोर्ट की धमकी। कौन करेगा? जनता। कौन संस्था काम करेगी? जनता समझे, सरकार समझे और मीडिया समझे। तो अब हम समाज सेवी समझ लें कि गरीबों की सेवा करेंगे, परमार्थ की बात करेंगे तो हमें यही आशीर्वाद मिलेगा। बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के खुले में या सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने वाली बयान पर कांटी से राजद के विधायक इसराइल मंसूरी ने कहा कि वे मंत्री बनने के प्रयास में इस तरह की फालतू बयान दे रहे हैं। पार्टी में चेहरा चमकाने और राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की बात बोलते हैं। वहीं कई नेताओं के द्वारा लगातार इस तरह के बयान सामने आने के बाद राजद विधायक ने कहा कि यूपी चुनाव है, इसलिए ये लोग इस तरह की बात बोल रहे हैं। जिन लोगों का अपना जनाधार नहीं होता, जनता से कोई मतलब नहीं रहता, वही लोग इस तरह का बयान देते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, ये लोग तो नया बात है क्या? भाजपा के जो में पार्टी में जो रहते हैं वो लोग कोई ना कोई इस तरह के बात का बहाना अपना चाहते हैं कि कुछ बोलेंगे तो हमको लोग जानेगा, पार्टी की निगाह हम पर होगी, हम मंत्री बनेंगे। समझे? तो हमको लगता है कि विधायक जी को कोई पूछ नहीं रहा है, इसलिए जो है कि इस तरह का बयान मतलब बाजी कर रहे हैं। किसको कहाँ कोई फर्क है? आम जनमानस में चाहे कोई धर्म के मानने वाले लोग हैं, किसी को कोई एतराज है क्या? इन्हीं लोगों को क्यों एतराज होता है? ये बड़का धर्मावलंबी है क्या? ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है। आम जनजीवन में तमाम लोग जो है से कि एकजुट है और तमाम लोग जो है सो कि एकत्र होकर के इस देश में रहने का काम किया है। आज नहीं, इसका बरसों बरसों इतिहास है और तमाम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोग मिल करके यह देश की आज़ादी भी दिलाया है। समझे? ये चंद लोग हैं जो इस तरह के बात करके, नफरत फैला के, ध्रुवीकरण करके राजनीति करना चाहते हैं और अपनी पहचान बनाने के लिए लोग इस तरह की बातें बोलते हैं कि लोगों की निगाहें हम पर हो। मेरा मानना है, चाहे जो धर्म के मानने वाले लोग, चाहे कोई इस्लाम धर्म के मानने वाला भी व्यक्ति होगा, अगर वो किसी दूसरे धर्म पर अगर छीटाकशी करता है तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देती है। इसीलिए मेरा हम भी लोगों के बीच में बैठते हैं। सनातन धर्म के लोग ही ज्यादा हमारे साथ रहते हैं। सनातन धर्म जो हिंदू धर्म है उसमें भी ऐसी कोई जो है कि गीता या रामायण में उल्लेख नहीं है जो किसी धर्म विशेष के लोगों पर छीटाकशी करे, उनका विरोध करे। और हम मानते हैं कि अगर इस तरह का कोई बोलता है तो हमको लगता है कि वो अपने धर्म से भी नहीं है। रविवार को भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का एक दिवसीय छात्र युवा सम्मेलन संपन्न रामदयालु स्मारक भवन के हॉल में आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रंट के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह और संचालन धर्मवीर शुक्ला के द्वारा किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा और कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से की। मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरेश शर्मा ने कहा कि आज हमारा समाज सभी संसाधनों से परिपूर्ण होने के बावजूद बिखरा हुआ है, जिस कारण हमारी भागीदारी हर क्षेत्र में धीरे धीरे सिमटते जा रही है, जो सोचनीय विषय है। उन्होंने युवकों एवं छात्रों से पढ़ाई के साथ साथ समाज को मजबूत और संघर्षशील बनाने के लिए लड़ाई को भी आवश्यक बताया। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का ताकत पिछले 1 वर्षों में काफी बढ़ा है। हम इस संगठन को
गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। जब तक हम इसे गांव-गांव तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक सामाजिक उत्थान और राजनीतिक सम्मान का हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा। अपने संगठन का विस्तार गांव तक करने का संकल्प लिया है और उसी संकल्प के तहत आज रामदयालु स्मृति भवन में छात्र युवा प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। संगठन का मानना है कि जब तक हमारे पुरखों का विरासत पुनर्स्थापित नहीं होगा, तब तक हमारे संगठन का जो संकल्प है वो पूरा नहीं होगा। तो इसी संदर्भ में हुआ है और निश्चित रूप से आज हम लोगों ने युवा अध्यक्ष का जिला का चुनाव किया, छात्र का जिला का अध्यक्ष का चुनाव किया है और कल से ये संगठन रूट लेवल पर काम करना शुरू करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम और हमारा समाज, चूँकि हर दृष्टिकोण से ये संपन्न समाज है, उसके बावजूद हम राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए हैं। समाज में हमारी प्रतिष्ठा है, लेकिन राजनीतिक दल हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य है कि हम अपने पुरखों के विरासत को पुनर्स्थापित करें और सत्ता और शासन में हमारे समाज का आबादी के हिसाब से इसको उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो, ये हमारा लक्ष्य है। इसी को लक्ष्य मान के हम लोग काम कर रहे हैं। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का एक युवा छात्र के विंग का आज बैठक थी और बैठक में उसके प्रतिनिधि चुने गए हैं जो प्रत्येक कंस्टिट्यूंसी में, प्रत्येक जिला के अंदर और प्रत्येक ब्लॉक में जाकर के इस संगठन युवाओं का रूपरेखा तैयार करेंगे। और उनकी बैठक आज हुई है जिसमें युवा शक्ति को यह संगठन के द्वारा जोड़ा गया है और युवा शक्ति अपने संगठन विस्तार करके इस सामाजिक फ्रंट को मदद करेगी। और यह संगठन अब केवल मुजफ्फरपुर से शुरू हो रहा है, लेकिन जिस तरह से भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का विस्तार पूरे बिहार में हो रहा है, उसी प्रकार से युवा संगठन का भी विस्तार पूरे बिहार में होगा, जिसकी शुरुआत आज मुजफ्फरपुर से की गई है। हम समझते हैं कि यह फ्रंट के विभिन्न आयाम, महिला विंग भी इसका बनेगा और इसके अन्य सारे काम के लिए हर तरह का प्रकोष्ठ रहेगा जो अपने अपने क्षेत्रों में काम करेगा। इसी के अंतर्गत आज युवा जो है संगठन की योजना बनी, उसका बैठक हुआ। गांधी के सपनों के गांव को वार्ड पंच ही संगठित होकर विकसित कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेवारी चुनाव के माध्यम से जनता ने वार्ड एवं पंच के कंधों पर दी है। ये बातें मुख्य अतिथि बिहार गुरु अविनाश तिरंगा और ऑक्सीजन बाबा ने वार्ड संघ पंच संघ के मुजफ्फरपुर जिलाध्यक्ष के चुनाव के अवसर पर कहा। आपको बता दें कि जिले के नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार में रविवार को वार्ड संघ पंच संघ के जिलाध्यक्ष का चुनाव में सर्वसम्मति से पुनः अमरेंद्र तिवारी को जिलाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। शिशिर कुमार नीरज ने कहा कि वार्ड एवं पंच सदस्य गांव के विकास की रीढ़ हैं। आज हम लोग वार्ड सदस्य पंच संघ जिला इकाई मुजफ्फरपुर का चुनाव करवाए हैं। जिला उपाध्यक्ष गुड्डू तिवारी की अध्यक्षता में चुनाव कराया गया, जिसमें सर्वसम्मति से मुझे जिला अध्यक्ष का जिम्मेवारी दिया गया। मंत्री से मांग करेंगे कि वार्ड सदस्य और पंच संघ, वार्ड सदस्य पंच हम लोग जीतते हैं और जीतने के बाद पेट के लिए हम लोग को बाहर मजबूरन जाना पड़ता है, इसलिए हम लोग को सर्वे करा करके जो वार्ड पंच कमज़ोर हैं रोजगार दिलवाने का काम करें, ताकि हम लोग रोजगार करेंगे और बाल बच्चा का भी भरण पोषण करेंगे, समाज का भी सेवा करेंगे। उसी तरह जो है वार्ड पंच जो है हमारे बहुत गरीब तबका के हैं, उनको आज जो है एक बगल से घर अगर ठोकते हैं तो दूसरा उघार हो जाता है, दूसरा ठोकते हैं तो तीसरा उघार हो जाता है। हम बिहार सरकार से आग्रह करेंगे कि सर्वे करा करके जो हमारे वार्ड सदस्य पंच गरीब तबका के हैं, टाटी मड़ई के घर है, उनका एक बार में मुख्यमंत्री आवास विशेष योजना से घर बनाया जाए और वार्ड मेंबर को एक साइकिल दिया जाए
ताकि वह अपने क्षेत्र का भ्रमण करे। इस बहुत जो समय समय पर जो भी आएगा हम लोग उसके लिए सरकार और प्रशासन से लड़ करके और वार्ड सदस्य पंच को अधिकार दिलाने का काम करेंगे। रविवार को जिला रविदास महासभा के द्वारा राम भजन शाह मार्केट में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी फरवरी में रविदास जयंती मनाने रविदास महासभा महिला प्रकोष्ठ का गठन करने एवं जिले के सभी प्रखंडों, सभी पंचायतों और टोलों में संगठन मजबूत करने, समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने पर विस्तार से चर्चा की गई। मौके पर सुरेश राम, भोला, जयमंगल राम सहित संगठन से जुड़े कई सदस्य मौजूद थे। रविदास महासभा जिला मुजफ्फरपुर का बैठक रखे हैं। चूँकि अभी 2022 के फरवरी महीना में गुरु रविदास जी का जयंती है, उस जयंती को जिला स्तर पर शानदार तरीक़ा से मनाने के लिए आज बैठक हम लोग बुलाए हैं। क्योंकि आज पहला बैठक है, इसके बाद भी बैठक होगा और इस संगठन से इस बार हम लोग महिला सेल का गठन कर रहे हैं, रविदास महासभा महिला सेल का। चूँकि हम लोग के समाज में हम लोग तो कार्यक्रम करते ही हैं, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, लेकिन हम लोग के समाज की महिलाओं को थोड़ा सा नहीं जागरूक करने के उद्देश्य से महिला सेल का गठन कर रहे हैं। और दूसरा बात यह है कि जो हम लोग के बाद का जो जनरेशन है हम लोग के समाज का, उन लोग को जोड़ने के लिए भी कार्यक्रम को, चूँकि बहुत दिनों से हमारा संगठन ढंग से जिला स्तर पर कार्यक्रम नहीं कर पा रहा था, तो इस बार मुजफ्फरपुर जिला के 16 प्रखंड और सभी पंचायत 386 या 85 पंचायत है। 2010 में जिस टाइप से हम लोग रौंदे थे पूरे जिला के पंचायत को, उस टाइप से फिर इस बार हम लोग पूरे जिला के पंचायत में घूमेंगे। टोला स्तर पर, अब टोला स्तर पर अध्यक्ष बनाएंगे, क्योंकि हम लोग के समाज का टोला है, 100 घर कहीं पर है, 50 घर कहीं पर है, कहीं 400 घर है, तो इस टाइप से टोला स्तर पर संगठन को वहाँ पर लोगों को नियुक्त करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। रविवार को भारतीय कुरास संघ के द्वारा जवाहरलाल रोड स्थित आर्य समाज मंदिर परिसर में कुरास खिलाड़ियों के चयन किया गया। यह चयनित खिलाड़ी 24 से 27 दिसंबर तक जम्मू में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। 16 जिलों से 128 खिलाड़ियों ने चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जिसमें से 64 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। 8 खिलाड़ी पुरुष वर्ग से, वहीं 8 खिलाड़ी महिला वर्ग से चयनित किए गए। संघ के सेक्रेटरी प्रशांत तिवारी ने बताया कि सभी चयनित खिलाड़ियों द्वारा जम्मू में आयोजित राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। कुरास प्रतिस्पर्धा है, उसकी राज्य टीम के गठन के लिए चयन प्रतियोगिता थी। 24 से 27 दिसंबर तक जम्मू में राष्ट्रीय चैंपियनशिप होने वाली है कुरास की, और उसी में एशियन गेम्स का भी ट्रायल होना है। उसके लिए बिहार टीम के गठन हेतु आज सिलेक्शन ट्रायल का आयोजन किया गया था। इसमें लखीसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सिवान इत्यादि जगहों से खिलाड़ी आए थे, जिसमें जो भी योग्य खिलाड़ी थे अपने चयन के आधार पर चयनित किए गए हैं। 8 खिलाड़ियों की टीम है, 8 लड़के और 8 लड़कियों की चयन हो चुकी है। वो लोग 23 तारीख को यहाँ से जम्मू के लिए रवाना होंगे और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे। अपने ज़िले के कितने इसमें खिलाड़ी हैं? अपने ज़िले के 3 खिलाड़ी चयनित हुए हैं। इसमें लखीसराय से 4 खिलाड़ी चयनित हुए हैं, 1 खिलाड़ी मधुबनी से चयनित हुए हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के तमिलनाडु के कुन्नूर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर हादसे में आकस्मिक निधन पर रविवार को बिहार विचार मंच द्वारा सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा एवं कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें सिरागंज टावर से कैंडल मार्च निकाला गया, जो शहीद भगवान लाला स्मारक स्थल पर पहुंच शोक सभा में परिवर्तित हो गया। मौके पर मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ साहित्यकार उषा किरण श्रीवास्तव, संयोजिका कविता राज, रमेश केजरीवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आज हम लोग शोक सम्मेलन, शोक रैली मना रहे हैं। हमारे अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष रावत जी, बिपिन रावत जी का सेना प्रमुख उनका देहांत हो गया, और एक हादसे के तहत उनकी पत्नी का देहांत हो गया। हम लोग सभी लोग आहत हैं, और हम लोग उनके उसी के शोक में हम लोग ये मना रहे हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शहीद टावर सरैयागंज पर कैंडल मार्च निकालकर हम लोग महान देशभक्त को
मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिहार विचार मंच, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट, नागरिक मोर्चा, शहीद खुदीराम बोस स्मारक समिति, शहीद भगवान लाल स्मारक समिति, शहीद नटवर साहित्य परिषद, शहीद खुदीराम बोस स्मारक समिति, शहीद जुब्बा सहनी स्मारक समिति, शहीद भगत सिंह स्मारक समिति सहित अनेकों संस्थाओं के सहयोग से आज इस श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें हम लोग उस महान कर्मयोगी को सत सत नमन कर रहे हैं, जिनके सफल नेतृत्व के कारण दो बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जिसमें चाइना और पाकिस्तान को पस्त कर दिया गया। भारतीय सेना का हौसला बुलंद करने के लिए बिपिन रावत ने जो प्रयास किया वह अद्वितीय और बेमिसाल है। भारत युगों युगों तक ऐसे सेना अध्यक्ष को नमन करेगी जिनके बलबूते राष्ट्र का सौरभ, शौर्य और स्वाभिमान बढ़ा है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और भारतीय सेना के 11 वीर जवानों के निधन पर पूरा देश गमजदा है। भारत का हर देशवासी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी क्रम में पुरानी बाजार स्थित मुन्नी देवी स्मृति भवन में खत्री सभा एवं खत्री युवा मंच के संयुक्त तत्वावधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया। मौके पर अध्यक्ष अश्विनी खत्री, कोषाध्यक्ष अनुभव मुकेश मेहता, वीके उत्पल, राज कपूर सहित कई लोग मौजूद थे। जी, क्या कुछ किया गया? आज हम लोगों के शहीद जनरल बिपिन रावत जी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, क्योंकि ये हमारे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है कि देश के इतने सर्वोच्च पद पर रहने के कारण और हम लोग आज अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर से एक सर का कमी हो गया। और खत्री सभा मुजफ्फरपुर की ओर से आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे देश के जितने वीर सपूत शहीद हुए हैं उनके लिए हम लोग नमन करते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन लोगों की आत्मा को शांति दे। इन लोगों के परिवार के साथ सारा देश खड़ा है, सारा समाज खड़ा है। रविवार को महाकाल सेवा दल के द्वारा देश के प्रथम प्रमुख सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत सहित 11 सैन्य अधिकारियों के तमिलनाडु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आकस्मिक निधन पर सिरागंज टावर चौक स्थित जालान औषधालय के प्रांगण में एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। शोक सभा में उपस्थित महाकाल सेवा दल के सदस्यों द्वारा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने एवं शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की कामना करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सेवा दल के जिलाध्यक्ष आकाश चौधरी ने दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शहीद जनरल बिपिन रावत एक राष्ट्रभक्त सैन्य अधिकारी थे। जनरल बिपिन रावत का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। देश की सेना एवं सीमाओं की रक्षा के लिए जनरल बिपिन रावत के योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। आज हम लोग महाकाल सेवा दल के तरफ से जनरल बिपिन रावत जी के और शहीद होने पे और जो भी हमारे देश के जो भी शहीद हुए हैं, हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। और हम लोग आज 2 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके हम लोग उनके आत्मा को शांति के लिए हम लोग आज महाकाल सेवा दल के पूरे सदस्य, पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता जो भी हमारे शहर के हैं, मुजफ्फरपुर के, वो सभी लोग शामिल हुए। रविवार को शहर के दीवान रोड में सड्डा अड्डा स्नूकर एंड जिम क्लब का विधिवत उद्घाटन प्रसिद्ध डॉक्टर ए.के. दास, आरबीपीएम प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी व रिटायर्ड प्रोफेसर रत्नेश मिश्रा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान जिम क्लब के संचालक मोहित राज समेत शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि इस क्लब के भीतर 3 फ्लोर बनाया गया है। ग्राउंड फ्लोर में जिम, फर्स्ट फ्लोर पर कार्डियो सेक्शन और सेकेंड फ्लोर पर गेमिंग ऑप्शन है, जिसमें कई तरह के नए उपकरण हैं जो शरीर को फिट रखता है। शहर में पहली बार एक क्लब में 3 फ्लोर बनाए गए हैं। यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनर है जो आपको ट्रेनिंग देंगे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए डॉक्टर ए.के. दास और ममता रानी ने बताया कि सड्डा अड्डा नाम का जो जिम पॉइंट है, यह मुजफ्फरपुर के लिए एक तरह की सौगात है, क्योंकि हेल्थ सिर्फ वेल्थ ही नहीं है, वे राष्ट्र के निर्माण का मुख्य स्रोत होता है।
दीवान रोड में साडा अड्डा करके एक ही छत के नीचे पुरुषों के लिए जिम की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए भी कार्डियक एक्सरसाइजेस के साथ साथ अन्य तमाम तरह की फैट रिड्यूसिंग मशीन्स एकदम अत्याधुनिक उपकरणों को लगाया गया है और सबसे ऊपर स्नूकर बोर्ड भी लगाया गया है जहां किशोर या जो भी हैं वो स्नूकर भी खेल सकते हैं। तो इस तरीके का यह मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर का पहला ऐसा जिम पॉइंट है जहां महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए, सबके लिए सुविधा उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी टाइमिंग 5:30 से लेके पूरे दिन चलते हुए, अन्य जिम में एक ही सेक्शन होने के कारण स्त्रियों के लिए अलग समय होता है, पुरुषों के लिए अलग, लेकिन यहाँ पूरे दिन चाहे वुमेन करें या मेन एक्सरसाइज करें उनके लिए तमाम सुविधाएं हैं, अच्छे क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर हैं। तो निसंदेह मुजफ्फरपुर के लिए यह एक सौगात है और जिन लोगों ने खोला है मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। साडा अड्डा नाम का ये जो जिम पॉइंट है, हम समझते हैं कि मुजफ्फरपुर के लिए एक सौगात है, क्योंकि हेल्थ सिर्फ वेल्थ ही नहीं है, वो राष्ट्र के निर्माण का भी मुख्य स्रोत होता है। अगर हम लोग अपने युवा पीढ़ी को हेल्थ के प्रति जागरूक करें और ये जो कोविड के बाद जो हुआ एक तरह का मानसिक दबाव सब लोग झेल रहे हैं, उसको वेंट आउट करने की अगर कोई बेस्ट तरीका है तो वो जिम है, वो इन हाउस गेमिंग जोन है। ये हम समझते हैं दिस इज़ द वंडरफुल गिफ्ट विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू मुजफ्फरपुर। थैंक यू। दीवान रोड भारत डेयरी से 3-4 दुकान आगे राइट साइड में साडा अड्डा स्नूकर एंड जिम क्लब के नाम से एक क्लब खुला है, जिसमें 3 फ्लोर दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर में आपके लिए वर्कआउट, मसल वर्कआउट का पूरा इंतज़ाम है। फर्स्ट फ्लोर पे आपके लिए कार्डियो सेक्शन है, जिसमें बहुत सारी मशीन है, जिस पे आप आके एंड्योरेंस अपना रेस कर सकते हो, कार्डियो कर सकते हो। सेकंड फ्लोर पे हमारे पास स्नूकर एंड पूल का गेमिंग ऑप्शन है। तो शायद टाउन में पहली बार 3 फ्लोर में एक क्लब के साथ एक ये यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ खोला गया है। तो इंटरेस्टिंग क्लब है, आइए विज़िट कीजिए। बाकी फिर हम हैं जो होगा उसको देख लेंगे। हम गाइडेंस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सब कुछ का है। प्रॉपर ट्रेनर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं। स्नूकर के लिए भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, बॉडी बिल्डिंग हो, वेट लूज़ करना हो, वेट गेन करना हो, या कोई भी फिजिकल इश्यूज़ हो आपके साथ, या आप स्नूकर खेलना चाहते हो, आपको पसंद है, आप सीखना चाहते हो, तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।